प्रश्न नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप यानी कि टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए या खेल खिलाने के लिए आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD जैसा इसमें चित्र में बनाया गया है। समझाने के लिए अपन बना देते हैं। ABCD एक आयताकार मैदान है। ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ऐसे पंक्तियां बन रही है। ये पहली पंक्ति है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं लिख देता हूं। ऐसे पंक्तियां बन रही है। एडी के अनुदेश, एडी भुजा कौन सी है अपनी, ये वाली एडी, एडी के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर क्या रखे हैं, गमले रखे हैं जिनमें पौधे लग रहे हैं। ऐसे हर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं जिनमें पौधे लग रहे हैं, इस प्रकार से। और कुल मिला के कितने गमले रखे हैं यहाँ पे, 100 गमले रखे हैं। देखो एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका, निहारिका कोई लड़की है जो दूसरी पंक्ति में एडी के, दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है, इसमें एडी के अनुदेश दौड़ती है और कितना दौड़ती है वो, 1/4 भाग, 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां जाके वो एक झंडा गाड़ देती है। इसने एक झंडा गाड़ दिया यहाँ पे। झंडा कैसा है उसका, हरा, हरा झंडा निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ के 1/4 दूरी पर गाड़ देती है। इसी प्रकार एक और लड़की है प्रीत, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और वो कितना दौड़ती है, 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां जाकर वो एक लाल झंडा गाड़ देती है। इसने झंडा गाड़ दिया यहाँ पे लाल। अब वो क्या कह रहा है, देखो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। जहां पर ये झंडे गड़े हैं इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो मान लेंगे कि ये बिंदु कौन सा है, P, और ये बिंदु Q। बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें निकालनी है। इसके बाद में आगे देखेंगे और भी क्या कह रहा है वो, कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा, एक और लड़की आ गई है तीसरी, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ना है। कौन है ये, रश्मि, इनके बिल्कुल बीचों बीच में एक झंडा ये भी गाड़ेगी और ये कैसा झंडा गाड़ रही है, नीला झंडा। तो ये कौन सी जगह पर गाड़ेगी, ये हमें उसकी स्थिति पता करनी है कि अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। समझेंगे, देखो वापस है। एक खेलकूद का मैदान है, ABCD कैसा है, आयताकार है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनी गई है जिनमें अपन दौड़ लगा सकते हैं। और एडी के अनुदेश, ये एडी भुजा है, इसके अनुदेश 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हैं, एक एक गमले, ऐसे कितने गमले रखे, कुल मिला के 100 गमले रखे हैं। ठीक है। अब निहारिका लड़की है जो पंक्ति 2 में दौड़ती है और 1/4 भाग के अनुदेश दौड़ने के पश्चात वह यहाँ पे झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा। और फिर इसी प्रकार 8वीं पंक्ति में दूसरी लड़की है प्रीत, वो भी दौड़ लगाती है और 1/5 भाग के बराबर दौड़ के वहां पहुंच के एक और झंडा गाड़ देती है। वो कैसा झंडा है, लाल है। अब सवाल में हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, हरे और लाल झंडों के बीच की दूरी। तो क्या लगेगा इसमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वो निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बिंदु P के निर्देशांक चाहिए। देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ये x अक्ष होता है अपना, x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ अपन खड़े, यहाँ झंडा गाड़ा उसने, तो x पे कितना है मान, देखो x के सामने, किसके सामने खड़े हैं, 2 के, तो x का मान क्या होगा 2।
कॉमा बाई का मान निकालना है। अब ये बाई अक्ष है तो बाई का मान निकालेंगे। कुल कितने गमले है? 100। ठीक है, का कितना? 1/4 भाग दौड़ती है तो गुणा में 1/4। 2 कॉमा काट देंगे इसको 4 से। 25 चौके 100 होता है और 25 को 1 से गुणा करेंगे। 25 एकम 25। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है? 2,25। ये समझ में आ गया। ऐसे ही Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q में x का मान देखो कहाँ खड़े हैं? 8 के सामने, तो x का मान आ गया 8। अब y का मान निकालना है। y पे कुल गमले 100 का कितना भाग दौड़ी वो? 1/5। तो गुणा में 1/5 काट देंगे। 5 से 20 पंजो 100। 8,20 एकम 20। बिंदु Q के निर्देशांक क्या है? 8,20 आए। अब ये चित्र मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है। अपन सवाल में ये जो लाइन है बस वो ही बनाएंगे क्योंकि काम उसी से ही है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, पहली लड़की का नाम क्या है? निहारिका। निहारिका के द्वारा गाड़े गए लाल या हरा, कौन सा झंडा गाड़ रही है निहारिका? हरा, हरा झंडा। निहारिका के द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति पता करेंगे कि वो कहाँ गाड़ा है। तो उसको हमने क्या माना? P। P के निर्देशांक कौन सी पंक्ति में थी वो? दूसरी पंक्ति में। गुणा बाई का निकालेंगे तो 100 गुणा कितना भाग दौड़ी? 1/4। P 2 कॉमा ये काटा था हमने कितनी बार? 25 बार। 25 एकम 25। तो निहारिका ने हरा झंडा कहाँ गाड़ा? बिंदु P पर, और उसके निर्देशांक क्या है? 2,25 है। फिर एक और लड़की है, उसका नाम क्या है? प्रीत। प्रीत के द्वारा गाड़े गए कौन सा झंडा है उसका? लाल झंडे की स्थिति, कि वो उसने कहाँ गाड़ा, यानी उसके निर्देशांक। तो उस बिंदु को हम क्यों मान लेंगे। और कौन सी पंक्ति में दौड़ी वो? 8वीं में। 100 का कितना भाग दौड़ी? 1/5। 5 से काट दिया इसको 20 बार। क्यू 8,20 एकम 20। बिंदु Q के निर्देशांक आ गए 8,20। अब हमें बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। P Q, Q के निर्देशांक 8,20 और इसके निर्देशांक 2,25। इनके बीच की दूरी कौन कौन से है? हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी? पी क्यू। पी क्यू बराबर वही अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 का मान, p फर्स्ट है तो ये x1 y1, ये सेकंड है तो x2 y2। लिखेंगे मान x2 का मान 8 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 20 माइनस y1 25 का होल स्क्वायर। आगे और सरल करेंगे इसको, तो 8 में से 2 घटाया 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर। 6 का वर्ग 36 माइनस 5 का वर्ग 25। 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 11 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, अंडर रूट 61 उन दोनों झंडों के बीच की दूरी आई। लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी कितनी आ गई? 61, अंडर रूट में 61 मात्रा के आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सवाल में और आगे भी कह रहा है वो कि इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच में एक और लड़की है, वो कौन है? रश्मि। रश्मि कहीं बिंदु
पी क्यू, इसका नाम क्या लिख देते हैं, आर। पे एक और झंडा गाड़ रही है, कैसा, नीला। अब इसकी स्थिति निकालनी है कि वो कहाँ गाड़ रही है। स्थिति का मतलब इसके क्या निकालने, निर्देशांक निकालने। निर्देशांक बिल्कुल बीचों बीच, बीचों बीच को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे ये क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो बिंदु आर के निर्देशांक, या फिर झंडा कौन सा है, वो नीला। नीला झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक निकालने। नीला झंडा क्या है, बीचों बीच है, बीचों बीच है यानी मध्य में है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है, क्या होता है, याद किया है अपन ने, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x का मान, x1 और x2 का मान देखो, x1 का 2 प्लस x2 का 8 बटे 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। तो x का मान तो आ गया 5। फिर y का मान निकालना है, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 बटे में 2। 25 और 20 कितने हो जाएंगे, 45 बटे में 2। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो बटे में 2। 22 सही 1 बटा 2 y का निर्देशांक आया। तो नीले झंडे की स्थिति क्या आएगी, नीले झंडे की स्थिति x का मान 5 y का मान 22 सही 1 बटा 2 होगी। यहाँ पर रश्मि नीला झंडा गाड़ेगी। वापस समझ लेंगे एक बार और, यहाँ से नीले झंडे के निर्देशांक निकालने। वो कह रहा है कि बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ रहा है, बीचों बीच में। तो बीचों बीच को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र याद है अपन को, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 y1 x2 y2 मान लिखेंगे। x1 2 प्लस 8 बटे 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। ऐसे ही y1 y2 तो 25 प्लस 20 बटे 2, 25 और 20 45 में 2 का भाग देंगे 22 बार, 22 दूना 44 होता है। एक बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे बटे में 2। 22 सही 1 बटा 2। नीले झंडे की स्थिति आई 5, 22 सही 1 बटा 2 होगी। सवाल इतना बड़ा था और आंसर छोटा ही है, ठीक है। क्या है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, बता रहा हूं।